अगर इसका प्रशासन ना होता तो आज ये परिवार की क्या दुर्दशा होती हम लोग नहीं कह सकते थे। आज यहाँ हम लोग आने की स्थिति में ना होते। कोई हमारा बाल पकड़ा था तो कोई कपड़ा, कोई हाथ, कोई गर्दन, ऐसे मुझे घसीटते हुए ले गए खेत की तरफ। जब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। आप देखेंगे तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उधर गांव है, गांव के बाद एक रास्ता निकलता है और वहां से लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये ब्राह्मण परिवार का अकेला घर है। और इधर भी आप देखेंगे तो इधर भी लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर गांव बसा हुआ है। यानी बीच में इस ब्राह्मण परिवार के आसपास कोई घर नहीं है। क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर गांव के लोग यहाँ से दूर हैं। एकांत में ब्राह्मण परिवार का घर है। शायद इसी का लाभ उठाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। हम और हमारी चाची, सुबह का समय था, 5:30 बज रहे थे लगभग, इसी 4 तारीख को सितंबर। और हम हमारी चाची दोनों लोग गए थे लैट्रिन जो बगल में बनी है। और चाची जब हमारी अंदर चली गई और हम बाहर खड़े थे, इतने में ही 3 लोग जो थे, इलियास, रहीम, नफीस, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर खेत में ले गए। खेत की तरफ ले जाने लगे घसीट कर। कोई हमारा बाल पकड़ा था तो कोई कपड़ा, कोई हाथ, कोई गर्दन, ऐसे मुझे घसीटते हुए ले गए खेत की तरफ। जब हमें खेत में ले गए वहाँ घसीट कर, जब हमने आवाज़ लगाई तब हमारी चाची आई। उन्होंने आया तो फिर मार पीट होने लगी। फिर उनके मोहल्ले के लोग आए, राजू वो आया तो मारने लगा, उनके पड़ोसी भी सब। अच्छा, तो आपने इस घटना के बाद क्या किया? थाने पे तहरीर दिया? हाँ दिए। जिस दिन हुआ था उस दिन जब हम जठवारा में गए थे थाने में, सुबह 6 बजे गए थे। पूरा रात में 12 बजे तक बैठे थे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। रात में मुझसे 12 बजे पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं, मगर 1 लोग नहीं मिल रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया? हाँ, किया गया है। बच्ची का बयान आप सुन रहे हैं। घटना होती है, पीड़िता को थाने पे बैठाया जाता है। रात को 12 बजे जेठवारा कोतवाल को समय मिलता है घटना की जांच करने का, पीड़िता से ये जानने का कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना नजरिए के लिए भले ही उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो, योगी सरकार अल्टीमेटम दे रही हो पुलिस के कर्मचारियों को कि महिला संबंधी अपराध में आपकी सक्रियता अनिवार्य है और महिलाओं के साथ अपराध होने पर दोषियों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने कुछ लोग आए हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि इन्होंने यहाँ आके पीड़ित परिवार से क्या जाना। यहाँ पर आप आए, पीड़ित से मिले, पुलिस की कार्रवाई को भी समझा, तो आप लोग संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? देखिए, संतुष्ट इसलिए नहीं है कि इस घटना का मुख्य जो साजिश करता या जो मुख्य आरोपी है अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके घर परिवार, उसकी माँ, उसकी दादी खुला चैलेंज दे रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, चाहे 5 लाख लगेगा तब भी हमारा बेटा जेल नहीं जाएगा। तो इससे ब्राह्मण परिवार बड़ा सहमा हुआ है। और साथ ही साथ वो प्राइमरी का शिक्षक है, सहायक सचिव है। अगर उसके पास 3-3 पद है और प्रशासन की लापरवाही है तो निश्चित रूप से परिवार बिल्कुल अपने आप को बहुत ही डरा और सहमा हुआ महसूस कर रहा है। हम प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि ऐसे जो 420 फ्राडिया लोग 2-2 पद, 3-3 पद लेके टहल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, जिससे उनका नकाब हटे और सच्चाई जो है समाज के सामने आ सके। मेरी ये इच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना गरीब परिवार मैंने देखा नहीं ब्राह्मणों का। अल्पसंख्यक है, दूसरा गरीब है, इस घर परिवार में कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं है। ये तो बड़ा दबा और कुचला परिवार है ना भैया। अगर इसका प्रशासन ना होता तो आज ये परिवार की क्या दुर्दशा होती हम लोग नहीं कह सकते थे। आज यहाँ हम लोग आने की स्थिति में ना होते। ये तो प्रशासन ने थोड़ा बहुत मदद किया और जो अब विधिक कार्रवाई हो रही है उससे हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं। बाकी जो पहले कार्रवाई हुई उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। नहीं, आप अपने दबे ही जुबान में ये चीज़ तो मान रहे हैं ना, प्रशासन सबको सुरक्षा मुहैया करा रहा है, प्रशासन का खौफ यहाँ पर बना है, प्रशासन के डर से दबंग वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी मंशा है। नहीं, दबंग तो अपना काम किए।
अगर दबंग काम ना किए होते तो बिटिया की हमारे झुटाई पकड़ के उसका बाल पकड़ के उनके खींचने की औकात ना होती। उन्होंने अपना तो काम किया, लेकिन बाद में प्रशासन ने अच्छा कार्य किया। मैं इसके लिए उसको सराहना देता हूँ, चाहे एसओ साहब हो चाहे एसपी साहब हो, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि अपने पूरे दल बल के साथ हमारा समर्थन किया है। समर्थन का मतलब न्याय का समर्थन किया, हम गलत नहीं हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उस पर उन्होंने दृष्टि डाली, इसके लिए वो दोनों बधाई के पात्र हैं। लेकिन तीसरा जो संजय यादव है, उसकी भूमिका हमेशा संदिग्ध क्यों है, ये पूरा जन आक्रोश बता रहा है। हम नहीं कह रहे, मेरी वाणी नहीं है, यहाँ की संपूर्ण जनता की ये वाणी है। और ये जन आक्रोश क्यों पैदा हुआ है? अगर वो एक पक्षीय कार्रवाई ना करें तो हम लोगों को कैसे जानकारी होती कि ये भी गलत है। अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं कि इलियास को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए 420 का मुकदमा भी पंजीकृत होना चाहिए कि एक साथ दो पद पे वो कार्यरत है। ये हम सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यदि प्रशासन उसको अरेस्ट करके नहीं जेल में डालता तो निश्चित रूप से बड़ी घटना को अंजाम देगा, इसमें कभी दो राय नहीं है। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा, सनातन धर्म रक्षा परिषद रामसेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप पीड़ित परिवार से मिले? पीड़ित परिवार से मिले, उनके दुख दर्द को साझा किया। ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है, और इसके पहले भी एक घटना इसी डिठवारा के थाने के अंतर्गत हुई थी। ये आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे जो घटना कर रहे हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अभी तो जिस तरह से पीड़िता का बयान मिला है, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, 3 लोगों को जेल भी भेजा गया है। एक अपराधी है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो मुख्य अपराधी वही है, वो यहाँ का प्रधान का भी काम करता है, वो मास्टर भी सरकारी है, और यहाँ पे गुंडई भी वही करवा रहा है, खुलेआम गुंडई कराता है। यहाँ मुख्य वही है, उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक कोई बात समझ में नहीं आती है, और पुलिस इस पे बहुत ही कठोर कार्रवाई करे। नहीं तो हम सभी संगठन वाले, बजरंग दल और जितने भी हिंदू संगठन हैं, हम इसके लिए उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो। जैसा कि पहले यहाँ हुआ कि 151 में पीड़ित का चालान कर दिया, पीड़ित और जो अपराधी थे उनका। फिर उसके बाद जब संगठन द्वारा दबाव हुआ, फिर मुकदमा पंजीकृत हुआ 323, 504, 506, 147 में। फिर उन पे मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई, दबाव हुआ। तो ऐसा क्यों पुलिस कर रही है? यहाँ पे एक एसआई रहते हैं, संजय यादव उनका नाम है, वो लगातार सोनपुरे का भी मामला हुआ, उसमें भी उनका रवैया एकदम ढीला मुल्ला दिखा। हमेशा वो ढिलाई से ही कार्य कर रहे हैं। उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसी घटना हो रही है, अगर वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो कल को कोई बड़ी भी घटना तो हो सकती है। संजय यादव जो यहाँ के एसआई हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मैं अपने पुलिस कप्तान महोदय से चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए।